गुवाहाटी से निकलने के बाद हम लोग मेघालय आ चुके हैं। ये नॉर्थ ईस्ट की पहली स्टेट है जो हम अपने स्टाइल से हल्के हल्के एक्सप्लोर करेंगे। कल रात बड़ी मेहनत करके खूब गाड़ी चला के और 200 रुपये पार्किंग के दे के ये स्पॉट मिला है। इस जगह का नाम है लाइलुम और ये जगह जानी जाती है ग्रैंड कैनियन जैसे पहाड़ों के लिए। सुबह उठ के थोड़ा खेलकूद करके हम भी चल दिए इंडिया के ग्रैंड कैनियन देखने। उसके बाद बहुत बढ़िया खासी ब्रेकफास्ट भी करा और अब गाड़ी पैक करके निकल रहे हैं एक ऐसी जगह जो जानी जाती है अपने सनराइज व्यूज और वहां के बहुत सुंदर गांव के लिए। चलिए आज की यह अपनी अजीब जिंदगी की शुरुआत करते हैं। साढ़े 10 बज रहा है। बढ़िया खाना खा लिया है, एकदम ब्रेकफास्ट थाली लंच ही हो गया पूरा। अब यहाँ से निकलते हैं और हम लोग जा रहे हैं नॉन्जरिंग आई थिंक इट्स कॉल्ड इन दैट वे नॉन्जरिंग। वहाँ जाके कैंपिंग स्पॉट ढूंढेंगे एंड विल फिगर आउट थिंग्स। हाँ लेट्स गो चलो गो। अब वैसे तो मैंने भी काफ़ी गाड़ी चला ली है इन 2.5 सालों में। अलग अलग तरीके की सड़कों में, रास्तों में, पहाड़ों में गाड़ी चलाई है, पर आज का ये रास्ता कुछ अलग है। ये ईस्ट खासी हिल्स है, वन ऑफ द मोस्ट सीनिक ड्राइव्स में से जाना जाता है यहाँ गाड़ी चलाना। जहाँ तक देखो ये बस खेत ही खेत, पहाड़ों के शेप बिल्कुल अटपटे और बीच में से ये पतला सा रास्ता। मैं सूखे मौसम में मेघालय घूम रहा हूँ। मेरे लिए और शायद आप लोगों के लिए मेघालय को ऐसे देखना बिल्कुल अलग है, थोड़ा अजीब सा है और यही इसका मजा है। भाई मैं तो यहाँ की सड़कों में हो गया मेरा कि भाई क्या सड़कें हैं, मतलब क्या रास्ता है, मतलब देख लो पूरा ऐसे पूरे खेती खेत है, हर जगह खेती खेत है और ऐसे बीच में से खेतों के बीचों से रोड गई हुई है। वाह क्या क्रेजी रास्ता है, मतलब देखो यहाँ के बारे में एक बहुत बढ़िया चीज़ पता चली है, मेरे को पहले नहीं पता थी, कॉमन नॉलेज है शायद ये, कि यहाँ पे लड़के शादी करके लड़कियों के घर जाते हैं, लड़कियाँ शादी करके लड़कों के घर नहीं आती है। दैट्स सो क्रेजी। ऑल्सो यहाँ पे जो लव मैरिज का कल्चर है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लिव इन में रहना इज़ वेरी नॉर्मल, मतलब शिलोंग जैसी जगह में और आसपास के गाँव में भी लव मैरिज मतलब लिव इन में रहना इज़ वेरी कॉमन। एंड ऑल्सो पीपल हैव देयर बेबीज विदाउट गेटिंग मैरिड एंड दैट्स वेरी कॉमन है, दैट्स नॉट वेरी लाइक ओ माई गॉड, ऐसा नहीं है। और इसलिए भी ये है कि यहाँ पे जो सिंगल मदर्स है ना थोड़ा ज़्यादा है कि गाइज लीव एंड दे हैव किड्स, तो ये सब भी थोड़ा है यहाँ पे, बट या दैट्स पार्ट ऑफ इट। भाई देख रहे हो कल्चर, सो कूल। इस गांव का नाम है जोंगशा विलेज। यहाँ पे ये ऐसी गाड़ियाँ चलती है, उसमें ऊपर हैंडल लगा हुआ दिख रहा है ना, उससे उसको कंट्रोल करते हैं और ये पूरे इस एरिया में सारे में पानी भरना, लोगों को बच्चे बैठ के चलाना, सब यही पानी भरना और सामान सारने के लिए होती है। ये देख रहे हो ऐसे सामान लेके आते हैं, अभी खेती बाड़ी करके अपना सारा सामान जितनी भी हार्वेस्ट है हेलो व्हाई डू यू मेक दैट फिंगर
भाई कितना सुंदर गांव है, गांव देखो भाई, तुम गांव देखो एकदम मस्त। ये वाला हाउ दे आर मेड नेचुरली, और आसपास मतलब ज्यादा कुछ है नहीं। इज ब्यूटीफुल, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जियोग्राफी दैट आई सी इन नॉर्थ। इट्स टोटली डिफरेंट हेयर इन मेघालय। अभी मैं नॉनजरॉन्ग पहुंचने वाला हूँ, और अभी पेड़ वेड़ शुरू हो गए, देख रहे हो हरियाली हो गई। अभी तक पूरा एकदम बंजर था, मतलब बंजर तो नहीं था पर वो प्लांटिंग वाला सीन था, फार्मिंग वाला। अभी देखो क्रेजी, और ऊपर गाड़ी ले जाने में क्या मज़ा आएगा। लोग हमेशा एज्यूम करते हैं दैट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग। एक ने तो दारमा घाटी में बोल दिया था, होप यू फाइंड योर मोक्ष सून, एंड आई वाज लाइक व्हाट। मेरे लिए ये सब बहुत भारी शब्द है। आई एम जस्ट अनदर गाय हु वर्कड हार्ड फॉर ईयर्स विथ नो फ्री एंड सिंपल लाइफ। वो लोग होते हैं ना जो रहते तो शहर में हैं पर होते पहाड़ों में, वो था मैं बस ऐसे रहना चाहता हूँ, इसलिए सब छोड़ के आ गया। एक बंदा जिसको अकेले रहना, नाचना गाना, गाड़ी चलाना, लिखना लिखाना बहुत पसंद है। इतनी ही सी है अपनी ये कहानी, अपनी अजीब जिंदगी। कुछ दिन पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं कुछ नहीं पता है, पर फिर भी सब हो रहा है। ओके, वी आर इन नॉनजरॉन्ग, नीड टू फाइंड सम स्पॉट। सब पानी की लाइन में खड़े हुए हैं। भाई क्रेजी होता जा रहा है, तो थोड़ा इंटेंस होता जा रहा है मामला। I just asked a guy and he's like कि पीछे जाके पूछो, मतलब यहाँ से गाड़ी घुमा लो, क्योंकि यहाँ पे रोड खत्म है। तभी मैं एकदम गांव के बीच में से गुजर रहा हूँ, अभी यहीं से गाड़ी घुमानी पड़ेगी और फिर घुमा के वापस निकलते हैं, क्योंकि मैं एकदम गांव के बीच में आ गया हूँ। Do you know English? No? भाई सीधे ही मना कर दिया, नो। लोग डर रहे हैं मुझे देख के, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लोग नहीं आते, पता नहीं कहाँ आ गया हूँ। होम स्टे तो लिखे हैं एक आध जगह, बट फिर भी। कुबले व्यू पॉइंट आफ्टर विलेज, आफ्टर विलेज। ओके ओके ओके, आई कैन कैंप। गाड़ी के अंदर सोता हूँ। हिंदी समझ आता है? नहीं नहीं, ठीक है। क्या करें? गाड़ी के अंदर रहता हूँ, तो कोई जगह ऐसी है जहां पे मैं रह सकता हूँ? He doesn't understand. I'm trying to ask him, but he doesn't understand what I'm saying. So I'll just go to viewpoint again and then see the viewpoint and then come back, I guess, because I missed viewpoint. मैं आधे गांव से वापस मुड़ गया था। I thought road is end. मैंने बंदे से पूछा, उसने बोला भैया रोड खत्म है, तो वहीं से मुड़ गया। जाता हूँ वापस। अभी ना एक टूरिस्ट गाड़ी भी गई थी सामान वामान लेके, तो मैंने ड्रोन से फिर उसको ट्रैक किया, तो वो गांव क्रॉस कर रहा था। तो मैं भी गांव क्रॉस करके एक बार देख के आता हूँ। आजा। Okay, let's stop here. Looks really beautiful.
सो आई वॉज एट दिस प्लेस, यहाँ से व्यू पॉइंट का रास्ता जाता है, गाड़ियाँ यहीं तक आती हैं, फिर यहाँ से व्यू पॉइंट के लिए फ़ीस दे के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। तो द गाय हु वाज डूइंग लाइक कटिंग द फीस फॉर दिस, लाइक द गाय हु वाज टेकिंग द फीस, तो मैंने उनसे बात करी और फिर उन्होंने मुझे किसी से बात करवाई जो लोकल हैं, एंड मतलब एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल रही थी, तो बढ़िया एकदम कॉन्वर्सेशन किया कि मैं अपनी गाड़ी में रहता हूँ, मेरे को भी जगह चाहिए, तो उन्होंने बोला हमारा होम स्टे यू कैन सी ट्राई एंड फाइंड, अगर वहाँ पे गाड़ी पार्क हो जाती है, तो अगर गाड़ी वहाँ पे पार्क हो जाती है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा कि मैं आज रात मस्त यहाँ पे रहूँगा इतनी सुंदर गाँव में, फिर सुबह निकलूँगा, शाम को निकलूँगा घूमने, जस्ट सी द लोकल लाइफ। So yeah, got one contact. So let's go and see. Thank you. I had coffee, so we need to go to that orange house and see the parking. Go. भाई क्या सुंदर गांव है, देख रहे हो, मतलब लकड़ियां जो रखी हैं उससे भी इतना ज़्यादा फील आ रहा है। That's the homestay. I tried finding a spot and I also got a spot this homestay, but she wants 500 rupees to camp in her place, and in return of that I can use her washroom, and she was not ready to bargain, so I don't know what to do now. भाई मैं अभी बहुत देर उन लोगों के साथ बैठा हुआ था, दोनों के साथ, वो नोंगजरोंग के ही हैं, तो मैं उनसे वही पूछा था कि क्या मैं यहाँ पे कैंप कर सकता हूँ, और उनको कुछ समझ नहीं आती, थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आ रही थी, बट मैं ऐसे ट्राई कर रहा था कि लिख के ट्रांसलेशन में लिख के ऐसे उनको बताऊँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि क्या ये जगह मैं कैंप कर सकता हूँ, परमिशन टाइप की ले रहा था मुझसे, तो दे लाइक हाँ ओके ओके ओके, फिर उनको समझ आ गया था हल्के हल्के करके। सामने हो रहा है काफ़ी शानदार सनसेट, आधे घंटे से हम लोग बस यहीं बैठे हुए थे। सो द कैंप इज़ सेट, स्टोव बाहर कर दिया है, सिलेंडर निकाल दिया है, बिस्तर बना लिया है, एवरीथिंग इज़ आउट। कर्टन्स लगाने हैं, कर्टन्स बाद में लगाऊंगा क्योंकि काफ़ी लोग घूम रहे हैं रोड में, तो आई डोंट थिंक, आई जस्ट वांट टू मेक देम शॉक कि ये कौन है बंदा पर्दे लगा के रह रहा है, तो थोड़ा अंधेरा होने देते हैं। सनसेट हो गया मस्त उधर। लैंग्वेज का बहुत दिक्कत है भाई, डीप मतलब थोड़ा अंदर मेघालय के अंदर बाहर जाके तो बहुत दिक्कत है, जैसे इस गाँव में समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, क्या बोलूँ, किसी से क्या पूछूँ कैसे बताऊँ मैं क्या करता हूँ, डिफ़िकल्ट। आई थिंक जिस लड़की से मैंने बात करी, शी वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड, though she was speaking really well English, like really good English, but she was too young to understand that what I'm trying to tell her, that I travel in budget, and she was also right. She was like कि she was like क्योंकि इस गांव में पानी नहीं है, पानी सारा टैंकरों से आ रहा है, एंड देन पीपल जो रास्ते में तुमने देखा होगा लाइन लगी हुई है ना पानी की, लोग भर रहे हैं, तो शी वॉज ऑल्सो राइट कि हम यू विल यूज़ माई वॉशरूम, यू विल यूज़ द वाटर, बट आई वॉज लाइक कि लाइक डू लिटिल बिट लेस, लाइक आई कैन गिव यू 200-250 रुपीज़ मैक्स। शी इज़ लाइक नो, एंड आई लाइक ओके लेट्स गो। सनसेट हो गया, पर अभी भी लोग आ रहे हैं ना, जो लोग जंगल वंगल गए थे काम करने, वो सब लोग हल्के हल्के करके वापस आ रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे कि लोग का ग्रुप आ रहा है काम करके वापस। मैं भी अपना सारा सामान सेट कर लेता हूँ, सारे सामान को डाल देता हूँ अंदर, जो बर्तन वर्तन यूज़ करने हैं उनको अंदर रख लेता हूँ, एंड देन आई विल बी इनसाइड माय कार। कल रात का चिकन है, मैश पोटैटोज है। आज का डिनर है राइस, चिकन और मैश पोटैटोज़। ही जॉन्सनो का खाना भी रेडी है इधर, थोड़ा गर्म हो रहा है चिकन, तो मैंने भी रखा हुआ है साइड में, तब तक मैं खाता हूँ, फिर थोड़ी देर में जॉन्सनो को दूंगा। जॉन्सनो ठीक है, रुक जा भी थोड़ी देर, ठीक है। मेरा एक्चुअली गांव में रहने का बहुत मन था यार, सुबह सुबह गांव को एक्सप्लोर करता, बट पहली मुलाकात ऑल्सो मेरा थोड़ा मूड वैसे ऑफ हो गया था, मैं बताऊँ तो, और मैं उसको बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ, बट वो कह रही नहीं सर, हम लोग 500 से कम नहीं कर पाएंगे। एंड ऑल्सो आई रियलाइज़ कि मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं कैम्प करने के लिए पैसे देता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार देन दिस इज़ ऑफ नो यूज़, राइट? इफ़ आई एम पेइंग टू स्टे एट अ प्लेस, देन दिस होल थिंग, द होल आइडिया इज़, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो मेरे को लगा चलो मैं गाँव के बाहर ही कैम्प कर लेता हूँ, एंड इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस आई गेस।
और वहाँ पे जगह भी नहीं थी यार, एक वही पार्किंग थी। मैं सोच रहा था किसी और होम स्टे से ही बात करूँ, बट फिर मुझे लगा फिर मुझे दोबारा पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा, सब कुछ आने लगा। ओके, ये जगह मैंने पहले देख ली थी गाँव से 1 किलोमीटर पहले, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है यहीं कैम्प करूँगा, सही जगह है। वाह, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सनराइज़ हो गया है, थोड़ा उठने में लेट हो गया मुझको। नीचे क्लाउड्स। नॉन्जरोंग इज़ नोन फॉर दिस। I am driving to viewpoint quickly. मैं सुबह एक्चुअली जल्दी उठ गया था, पर मैं बाहर नहीं निकला। मैं बहुत नेस्ती हो रहा था कि कौन जाए क्या करे। मेरे को एक्चुअली गाड़ी लेके जाना चाहिए था कि यार, ज़बरदस्ती पैदल पैदल जा रहा हूँ, बहुत दूर है। भाई क्या सुंदर लग रहा है, वाह। एक तो गांव के घर भी बहुत सुंदर है ना। यूहू, नीचे क्लाउड्स। नॉन्जरोंग जनरली लोग सनराइज़ देखने ही आते हैं, क्लाउड्स नीचे, ऊपर सनराइज़, दैट्स व्हाट इट इज़ नोन फॉर। हुबले क्या मज़ा आ रहा है इसमें भागते हुए जाने का। There's a dog. I think he'll be fine. He'll be friendly. सनराइज कितना बढ़िया दिख रहा है भाई। कैन नॉट डिनाई Nonjrong is a place to see sunrise. That's a fact. Yoo-hoo! We're here. That's beautiful. ये है नॉन्जरोंग, ईस्ट खासी हिल्स का एक छोटा सा गांव। यहाँ की कहानियां यहाँ की जमीन से पुरानी है। सदियों से लोग यहाँ रहते आए हैं। खासी समाज की तरह यहाँ भी सरनेम और विरासत माँ के नाम से आती है। ये इंडिया के उन कम गांवों में से एक है जहां पर फैमिली का सेंटर एक औरत होती है। ज्यादातर लोग यहाँ क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, लेकिन उनके कल्चर में अभी भी पुराने खासी रिचुअल्स, नेचर की रिस्पेक्ट दिखती है। यहाँ के रहने वाले लोग काफी साधारण जिंदगी जीते हैं। फार्मिंग, सुपारी का प्लांटेशन, छोटे घर और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नॉन्जरोंग आने से पहले जब यहाँ के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था, तब पता चला यहाँ लोग सनराइज देखने के लिए आते हैं। माना जाता है कि यहाँ का सनराइज व्यू सबसे बेस्ट है। किधर आ गया ये, किधर आ गया ये, ओहो। I have never seen something like this. Okay, time to go back. और मज़ा आ गया। 40 मिनट्स मैंने पहले अपना ड्रोन उड़ाया, और फिर एक बंदा था, उसको बहुत डर लग रही थी ड्रोन उड़ाने में, क्योंकि नया नया पायलट था। तो कह रहा भैया प्लीज़ मेरा ड्रोन उड़ा दो। उसके पास भी मिनी 4K था, तो फिर मैंने उसका भी ड्रोन उड़ाया। ऑल्सो आई वॉज टॉकिंग टू द गाय हु डज टिकट है, जो टिकट काटते हैं। तो उनसे पूछा था कहाँ रुके थे, तो मैंने उनको बोला अपनी गाड़ी में जंगल में रुका था, उधर जाके रोड किनारे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ किसी की होम स्टे की पार्किंग में क्यों नहीं रुके।
तो मैंने वो बोला कि मैं कल वो पार्किंग में वो किसी के वहाँ गया था होम स्टे में, और उन्होंने मुझको ये बोल दिया कि 500 रुपये लगेंगे। कह जिसके वहाँ तुम गए थे शी इज़ वेरी रूड, लाइक शी इज़ द मोस्ट रूड पर्सन यार जिसका होम स्टे है। फिर मेरे को भी लग रहा था, बट आई थॉट शी इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक शी इज़ लिटरली टू यंग टू अंडरस्टैंड दैट द वे शी टॉक्स टू कस्टमर दैट्स नॉट द राइट वे एक्चुअली। वो भी गाँव में आके, ऐसे गाँव में आके कोई किसी से ऐसी बातें सुनता है तो उसको बहुत वियर्ड लगता है कि गाँव में भी लोग ऐसा रहते हैं क्या। है तो बहुत सुंदर गांव भी, मतलब द ब्यूटी ऑफ द विलेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और जिस तरीके से ये ऐसे एकदम पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और चारों तरफ से बादल है नीचे सुबह सुबह, मेक्स इट मोर प्रिटी। Okay, we are here at the parking. I pay. So entry, you didn't enter there, No, I entered there. but it's just 60. It's just It's 80. Only you. Only me and my dog. Okay, you are from? I am from Uttarakhand. Uttarakhand. Yeah. Road trip. A road trip, all India. 2.5 years. I sleep inside my car. This is my home. Bed, kitchen, toilet, everything. Solar. Yesterday I saw your deer only, no? Outside the village. Inside the way. I was camping there. Okay, thank you. Nice meeting you. Koble. Going back to our camping spot. Okay. I'm gonna have a coffee. आज की सुबह काफ़ी शानदार है। सनराइज़ देखने के बाद मैं दोबारा से अपने सेम कैंपिंग स्पॉट में आ गया। बढ़िया कॉफ़ी बनाई और आराम से बिना ज़्यादा कोई स्ट्रेस लिए कि नेक्स्ट कहाँ जाना है, मस्त कॉफ़ी पी और सुबह वहीं उसी स्पॉट में स्पेंड करी। Shipwreck in the dark, far from the harbor, far from the start. What a beautiful dog, Jon Snow. You are a beautiful dog, Jon Snow. Lost my sail, जी, सनराइज किसने देखा अभी? सनराइज किसने देखा lost इतना सुंदर all अभी? direction, caught in यही लोग थे जिनका मैं ड्रोन उड़ा रहा था वहाँ पे सनराइज पॉइंट में, और वो लोग फिर पैदल चलते चलते इधर को आ गए स्वामी, और फिर हम लोग खड़े होकर ऐसे बातें कर रहे थे। वो भी दिल्ली से ही हैं, नॉर्थ के ही हैं। मैं इन लोगों को यही बताते, लोग कह रहे थे कि कभी आप दिल्ली आओगे तो कभी मिलना। ऐसा मेरे साथ इतनी बार हुआ है ना कि अगर मैं जैसे कहीं पे कैंप कर रहा हूँ तो कैंप करते करते मुझे कोई लोग मिले, थोड़ी बातें हुई, इंस्टाग्राम शेयर हुआ, उसके बाद जब मैं कहीं ट्रैवल करते करते उनके शहर पहुंचा तो वो मेरे को मैसेज कर रहे हो, अभी मेट यू देयर, प्लीज़ कम टू आवर प्लेस। और मैं ऐसे इतने सारे लोगों की जगह गया हूँ। गोविंदा शानगढ़ में, वन ऑफ दैट गाय। माई इंटरेक्शन विद पीपल इज़ वेरी डिफरेंट। लाइक एवरी टाइम आई रियलाइज़ कि भाई मैं लोगों से जैसे मिलता हूँ, मेरे साथ जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही डिफरेंट है यार, मतलब लाइक यही बताना था मुझको बस। बहुत ही शानदार सुबह है, पता नहीं है कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, बट हाँ यही है जो है फ़िलहाल। अगली जगह मैं जहाँ जा रहा हूँ वो फेमस है अपनी नदी और वहाँ के क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए। मुझे नहीं पता है कि मुझे वहाँ कैंपिंग करने की जगह मिलेगी या नहीं, पर आज वहीं रहेंगे। इंतज़ार करिएगा अगले वीडियो का, क्योंकि वहाँ तक की जर्नी काफ़ी शानदार और काफ़ी सुंदर होने वाली है। ओके, आई थिंक आई विल स्टार्ट स्लोली पैकिंग अप। हल्के हल्के गाने सुनते सुनते आराम से पैक करेंगे
और फिर यहाँ से निकल के आगे चलते हैं। बर्तन वर्तन भी आगे धोएंगे क्योंकि पानी बहुत कम है, थोड़ा सा पानी है मेरे पास। आई जस्ट नीड टू सेव इट फॉर इमरजेंसी। बर्तन को सब ऐसे ही डाल देंगे एंड देन लेट्स गो एंड फाइंड अ स्पॉट टू वॉश द बर्तन। विल वॉश द बर्तन एंड देन विल फ्रेशन अप एंड देन विल फाइंड अ न्यू स्पॉट। ऐसा किया जाएगा। लोग, ये सारे जो बच्चे हैं और सब जो लोग जा रहे हैं काम करने, ये अभी सब लोग खेतों में और वहाँ सब जा रहे हैं अपनी गाय वाय लेके। और अभी ये रात को मतलब 5-6 बजे वापस आना शुरू होंगे दोबारा, सारे अपनी कैटल लेके दोबारा ऊपर चले जाएंगे। कल से मेरे कम से कम 10-12 अंडे फूट चुके हैं। 5-6 अंडे तो जॉनसन ने खाली थे फूटे हुए, बाकी तो ऐसे ही पड़े हैं। अभी फिर से मैं ट्रे निकाल रहा था, ट्रे से दोबारा से निकल के 5 अंडे फिर से फूट गए। 3 अंडे यहाँ फूटे, 2 अंडे वहाँ फूटे। खैर अभी तो जॉनसन ने खा लिए 2 अंडे और यहाँ तो काम ही हो गया, अंडे हो गए हर जगह। अभी उठाता हूँ इनको, समेटता हूँ। क्रेज़ी यार, 10 अंडे बर्बाद हो गए। पता नहीं यहाँ से निकल जा रहे हैं, एक जगह गीला वगैरह। टाइट कर दूँगा इसको। Okay, we are almost packed, ready to leave. Okay, all set, ready to leave. कुछ नहीं छूटा है पीछे। जॉनसन का बर्तन अंदर डाल दिया क्योंकि भाई मैं हमेशा भूलता हूँ। वाइपर को ठीक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। Okay, let's go.